This video of computer science lectures is brought to you by Alpine Academy. Dear students, this is your new computer science book that is published in 2020. These are the contents of your new computer science book. There are 7 units in this chapter and ये chapters जो हैं आपकी न्यू सिलेबस स्कीम के मुताबिक हैं, जैसे कि 9th क्लास में सब्जेक्ट्स की बाइफिकेशन हुई है, तो न्यू सिलेबस जो आपका चेंज हुआ है उस स्कीम के मुताबिक ये बुक है. चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट देखिए SLOs. ठीक है, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक तो ये क्वेश्चन है इसमें. ठीक है, एक आपने ये प्रिपेयर करना असाइनमेंट या टॉपिक या क्वेश्चन, इसका आंसर कि व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. फिर नेक्स्ट है ऐसे कि रिकग्नाइज वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसकी मुख्तलिफ इकसाम क्या है. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें से कुछ के नाम आप बताएं या लिखें, बताएं, बयान करें. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशंस और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या फ़र्क है, ये आपने फ़र्क बताना है, डिफरेंस बताना है. ठीक है, ये SLOs है, ये टॉपिक वाइज आपने प्रिपेयर करने हैं. इनको आप क्वेश्चन भी समझ सकते हो और इसी से रिलेटेड नीचे टॉपिक्स हैं और उनकी डिटेल आपको बताई जा रही है. Computer software is a set of instructions that a computer uses to perform a task. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन की एक सीरीज होती है, ठीक है, जिसको कंप्यूटर परफॉर्म करता है. इट इज़ अ जनरल टर्म फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम. देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन, दूसरा सिस्टम. अब हम सिस्टम को जानते हैं पहले कि सिस्टम यानी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या है. System software is a computer program that coordinates all activities and functions of a computer. कंप्यूटर का अपना सॉफ्टवेयर, जैसे एक हम PC या प्रोसेसर लेते हैं, CPU सिस्टम लेते हैं, तो उसका अपना जो प्रोग्राम है, सारी इंस्ट्रक्शन या उसके अंदर का सारा फंक्शन का प्रोग्राम जो डिस्प्ले में हमें नज़र आता है, जिसको हम मतलब इंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, प्रोसेस करते हैं. ठीक है, ये है, इसको क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर. और ये सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है. ठीक है, इट आल्सो कंट्रोल्स ऑल दी ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर के सारी चीज़ों को भी ये कंट्रोल करता है. इट इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. मतलब जैसे समझ लें कि आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, विंडोज़ के अंदर पूरा सिस्टम होता है. ठीक है, विंडोज 20 में आ गई, इसके बाद ड्राइवर्स होते हैं डिवाइस के, साउंड कार्ड वगैरह, जिसकी वजह से आप ग्राफिक्स यानी वीडियो को देख सकते हो, साउंड को सुन सकते हो, मुख्तलिफ एप्लीकेशन को चला सकते हो. ये सारी की सारी सेटिंग. ठीक है, इसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लो. फिर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम, प्रोसेस करने का काम. अब इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है नंबर 1 पे. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज. It creates an interface between computer system and the user. Windows and Linux are commonly used operating systems. यानी अभी आपको जैसे पहले बताया कि विंडोज़ कहते हैं ना, विंडोज़ 10 है, इसमें विंडोज़ 7 है, विंडोज़ प्रोफेशनल है 7, ये वो कराइए. ठीक है, विंडोज़ विस्टा, ये डिफरेंट नेम्स हैं. तो ये कंप्यूटर का अपना जो प्रोग्राम का सेट होता है, पूरा अपना प्रोग्राम, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी विंडोज. सिंपली आप ये समझ लो. फिर नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर्स. ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं. डिवाइस ड्राइवर्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल अ पर्टिकुलर डिवाइस व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. ये ड्राइवर इस तरह के होते हैं, जो कि ड्राइवर किसको कहते हैं, नॉर्मल एक चीज़ को चलाने वाला. अब जैसे मेरे पास सपोज सुनने के लिए है हेडफोन्स हैं, बोलने के लिए भी, ठीक है, या देखने के लिए वीडियो ग्राफिक्स इसमें है. अब इसको मैं किस तरह से देख सकूंगी कि और सुन सकूंगी, कनेक्ट करूंगी, इसको प्लग इन करूंगी सारे पिन्स को पोर्ट्स के थ्रू. ठीक है,
अब इस सिस्टम को चलाने के लिए कार्ड जो सिस्टम होते हैं उसको बोलते हैं ड्राइवर, ठीक है, जो कि इसको एक्टिवेट कर देंगे। साउंड ड्राइवर्स होते हैं इसमें। अगर ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होते तो विंडोज़ इंस्टॉल भी हो जाए तब भी प्रॉपरली वो डिवाइसेस काम नहीं करेंगे जब तक हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। फिर प्रॉपरली विंडो इंस्टॉलेशन के बाद ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन होती है, साउंड कार्ड्स की इंस्टॉलेशन होती है, फिर नेक्स्ट मज़ीद यूज़ के लिए ग्राफिक्स कार्ड्स की इंस्टॉलेशन भी होती है, यानी एज़ पर यूजेज, ठीक है। Device drivers are computer programs that control a particular device when it is connected to a program. Any hardware that we have in our computer must have a device driver to communicate with operating system. A device driver is a translator between the operating system and the hardware device. ठीक है, कंप्यूटर का जो प्रोग्राम अपना होता है और फिर हमारे पास जो डिवाइस हो, ठीक है, उसके दरम्यान ट्रांसलेटर का काम करता है, तर्जुमान का काम समझ लें। फॉर मैनी डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ ड्राइवर्स प्री इंस्टॉल्ड इन दम। बहुत सारे इस तरह के सिस्टम हैं जिनमें पहले से ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं। दिस गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लग एंड प्ले वेयर द डिवाइस वुड बी अटैच्ड टू द कंप्यूटर एंड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम विल instantly recognize it. A non-plug and play device would require you to go through several steps of installing drivers and setting up the device before it would work. यही जो आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन के बगैर पॉसिबल नहीं होते, ठीक है, और जब प्रॉपरली इन सबकी इंस्टॉलेशन हो जाती है तब हम डिवाइसेस को मज़ीद फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी मीन्स बीइंग यूजफुल। यूटिलिटी का मतलब क्या है? फ़ायदा हासिल करना, इस्तेफादा हासिल करना। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट हेल्प टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली हैव प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स दैट कैन सर्व द पर्पस, बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स फर्दर फंक्शनलिटी। यानी कि इनके इंस्टॉलेशन की वजह से या इनके होने से क्या होता है कि फंक्शंस में इम्प्रूवमेंट, फंक्शंस को मज़ीद इन्हांस करने के लिए, फर्दर इसमें एक्यूरेसी के लिए, क्या इनके जैसे कहते हैं कि ये भी फंक्शन है, इसमें ये भी फंक्शन है, जो अब डिफरेंट मॉडल्स आ रहे होते हैं ना, नई से नई चीज़ आ रही होती है, तो इसमें ये ऐड है, न्यू मॉडल में कुछ ना कुछ ऐड करके आता है। इस तरह फंक्शंस में एडिशन के लिए ये यूज़ होते हैं। एक एग्जांपल क्या है इसकी, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है। अब तो विंडोज़ के अंदर उसका अपना भी एंटीवायरस होता है जो कि वायरस से प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर की विंडोज़ को, कंप्यूटर के अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को। हार्ड डिस्क टूल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स, और दे मैनेज हार्ड डिस्क ड्राइव एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस, and it includes utilities to scan the hard disk for any potential problems. फिर इससे नेक्स्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज्ड टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं उसको, उस हमारी बात को, हमारी हिदायत को मशीन तक पहुंचाना या मशीन को समझाना, यानी मशीन की लैंग्वेज में, तो वो ये ट्रांसलेट करके मीडियम होता है जो हमारी इंस्ट्रक्शन को लेके उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके डिवाइसेस को समझा देता है ताकि इसकी प्रोसेसिंग हो। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है ना, उसने मशीन की जुबान ही समझनी है, विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ ओज एंड, ये आप पहले भी ऊपर भी मेंशन हुआ है कि इसकी मशीन की अपनी, कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। और कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू मेक कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह कंपोज करने के लिए ये लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं। जनरली सॉफ्टवेयर इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज वर्ड्स। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए 3 तरह की टाइप्स होती हैं, जैसे एक असेंबलर है, फिर कंपाइलर है और फिर इंटरप्रेटर है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर 3 टाइप्स हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। ए है इसमें असेंबलर। क्या होता है? असेंबलर ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जीक्यूशन।
एग्जीक्यूट करना उसको, यानी इंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग करना, अमल करना, ठीक है। तो असेंबलर क्या होता है कि वो प्रोग्राम लैंग्वेज को यानी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, तब्दील करता है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर ट्रांसलेट दी entire high level language program at once into machine language before it is executed. एग्जीक्यूशन से पहले ही एकदम पूरी की पूरी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने वाला कंपाइलर ये होता है, यानी इसकी कैपेसिटी उस चेंज करने की ज़्यादा है। ये एट अ टाइम पूरी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर देता है। और इंटरप्रीटर क्या होता है? इट ट्रांसलेट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज। इंटरप्रेट यानी तर्जुमा करने वाला, तर्जुमान। ये क्या करता है कि लाइन बाय लाइन, थोड़ा थोड़ा, पार्ट्स बाय पार्ट्स में, पार्ट्स के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का एक ही काम है, सिर्फ इसमें इतना ही डिफरेंस है कि कंपाइलर एट अ टाइम पूरी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, पार्ट्स में। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number. ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया, अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेसेस, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशंस, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो भी हम काम करते हैं ना, आम जुबान में, सात अल्फाज में ये मतलब है, कंप्यूटर के थ्रू हम जो कुछ भी काम करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने हो, फाइल्स बनानी हो, ग्राफिक्स कार्ड बनानी हो, डिज़ाइनिंग करनी हो, ठीक है, या प्रेजेंटेशन बनानी हो, स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, ठीक, इस तरह का कोई भी डाटा आपने एंटर करना हो, कुछ भी बनाना है, रिजल्ट्स बनते हैं, स्प्रेडशीट्स बनती हैं, सब MS ऑफिस में काम होता है, ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन है, ठीक है, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर गेम्स, मीडिया प्लेयर एंड वेब ब्राउजर्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी जितनी गेम्स आप खेलते हो कंप्यूटर पे, डिफरेंट गेम्स हैं, ठीक है। मीडिया प्लेयर, इस पे आप डिफरेंट चीज़ों को देखते हो, प्रेजेंटेशन को देखते हो, वीडियोस देखते हो। फिर वेब ब्राउज़र, सर्च करते हो, सर्चिंग, गूगल पे सर्च करते हो, और ब्राउज़र्स और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब कुछ इंटरनेट सर्चिंग, ये सारी भी किसकी मिसाल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। यूज़र नीड्स टू इंस्टॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क। क्योंकि एक जब हम कंप्यूटर लेते हैं ना, तो इसमें एक विंडोज़ खुद ही इंस्टॉल होती है, तो विंडोज़ के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होते हैं। इसके अलावा अगर हम एडिशनली कुछ और चीज़ों को परफॉर्म करना चाह रहे हो, सपोज़ हम डिज़ाइनिंग, सिंपल डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, अगर ग्राफिक्स के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए कार्ड इंस्टॉल करवाने के बाद फिर ग्राफिक्स के लिए, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर बहुत सारा काम होता है डिज़ाइनिंग का, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उनको सीडीज़ के थ्रू डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। इसके अलावा ऑनलाइन भी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप मैप्स, ड्राइंग्स वगैरह बना रहे हो कैड के प्रोग्राम में, तो ऑटोडेस्क यानी ऑटो कैड के प्रोग्राम को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, CD के थ्रू करना पड़ेगा। बहुत कम ऑनलाइन भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली जब हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फंक्शन के लिए हमने डेस्कटॉप में काम करना होता है, तो फिर हम CD के थ्रू इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करते हैं डेस्कटॉप में। They are installed separately. For example, making spreadsheet is not possible with Windows. For that, application software such as MS Excel is used. Documentation करनी हो ना, तो इसके लिए हमें इंस्टॉल करवाना पड़ता है MS Office, ठीक है। और अभी जैसे कि ये होता है कि अब कुछ विंडोज़, लेटेस्ट विंडोज़ यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर का अपना सिस्टम, कुछ ऐसी भी हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिकली खुद से भी MS ऑफिस इंस्टॉल होता है, लेकिन कुछ विंडोज़ में ये इंस्टॉल नहीं होता, तो फिर हमें अलग से इसको इंस्टॉल करवाना पड़ता है, जैसे विंडोज़ 7 में या कुछ और विंडोज़ में नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमें सारा ये काम करने के लिए, इस वर्किंग के लिए हमें विंडोज़ के अंदर MS ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर अगर हम एक्सेल चाहिए तो एक्सेल का सॉफ्टवेयर
इंस्टॉल करना पड़ेगा, पावर पॉइंट यूज़ करना चाह रहे हैं या वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई पेंटिंग वगैरह की अच्छी एप्लीकेशन है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्में हैं, ठीक है। सिंपल पेंट तो इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, और जो न्यू विंडोज़ हैं उसके अंदर MS ऑफिस भी इंस्टॉल्ड ही होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि नंबर 1 है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस थिंग्स सच एज डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेसेस एंड प्रेजेंटेशंस। डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना हो, डाटा एनालिसिस करना हो, डाटा एंट्री हो, प्रेजेंटेशन बनानी हो, ठीक है, या स्प्रेडशीट्स बनानी हो, इन सब के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। मैनी ऑफ द प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन बिजनेसेस एंड ऑफिसेस। बिजनेस और ऑफिस में इनका ज़्यादा काम होता है, ठीक है। हम लोग जैसे इंडिविजुअली या फिर एज अ स्टूडेंट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं इसको। MS ऑफिस फॉर विंडोज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि MS ऑफिस किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो आप कह सकते हो कि प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट है बिजनेस सॉफ्टवेयर। ये कौन सा होता है? बिजनेस सॉफ्टवेयर आर यूज टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज एफिशिएंटली। इट इज यूज टू प्रोवाइड मेनी बिजनेस फंक्शंस सच एज बिलिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अभी तो ज़्यादा ही ट्रेंड हो गया है कि ऑनलाइन काम, हर चीज़ को ऑनलाइन मैनेज करना। बैंकिंग भी ऑनलाइन है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन हैं। तो इसी तरह बिजनेस का पूरा सेटअप, उसको ये ऑनलाइन तो नहीं, इसको सिस्टम के अंदर मैनेज किया जाता है, इसकी एक्टिविटीज़ को, कि कितना ऑनलाइन है, कितना इसके अंदर है, सिस्टम के अंदर है। ये सॉफ्टवेयर पूरे का पूरा बनाना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं। तो इसमें पूरे का पूरा सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाता है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फिर नंबर 3 पे है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अम्यूजमेंट एंड फुलफिल्स अ यूजर्स हॉबी। द मोस्ट कॉमन एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आर वीडियो गेम्स। गेम्स वगैरह आप लोग जो प्ले करते हो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन मेनी स्कूल्स टू एनहेंस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। LMS इसकी एग्जाम्पल है। तो कोई भी प्रोग्राम है, अब हॉस्पिटल्स, बैंकिंग सिस्टम, नादरा सिस्टम है, फिर हम किसी भी सुपर मार्केट में चले जाएं तो ये सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते हैं। जब कंप्यूटर के अंदर सब कुछ इनका मैनेज होता है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है सारे, ठीक है। एक्सरसाइज है, MCQs है। चूज द राइट आंसर। नंबर 1 है द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी इज। ऑप्शन ए है प्रिंटर, फिर है प्लॉटर, फिर स्कैनर है, और फिर बारकोड रीडर, ठीक है। तो वो डिवाइस जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करती है, तो वो क्या होती है? वो है स्कैनर। तो नंबर 1 पे ऑप्शन सी इसको टिक करें, क्योंकि स्कैनर के थ्रू हम कोई भी पिक्चर या किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हुए, यानी उसके उसका पूरा इमेज टेक्स्ट के साथ या हाली डिजाइनिंग वो सारी कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। नंबर 2 है दी वॉलेटाइल मेमोरी। कौन सी होती है? ऑप्शन ए है इज परमानेंट, ऑप्शन बी loses content as the power is disconnected, नंबर सी है possesses large storage, और डी ऑप्शन है manages hardware resources। तो नंबर 2 के ऊपर ऑप्शन है बी को टिक करें, यानी volatile memory वो होती है जो loses content as the power is disconnected। volatile का मतलब temporary। नंबर 3 पे देखिए मीडिया प्लेयर्स आर। मीडिया प्लेयर्स किसकी एग्जाम्पल है? बिजनेस सॉफ्टवेयर की, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की, एजुकेशन सॉफ्टवेयर या फिर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। तो मीडिया प्लेयर्स में आप गेम्स खेलते हो, वीडियो गेम्स या फिर अदर वीडियोस देखते हो, तो इसमें ऑप्शन आएगी सी, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर ऑप्शन आएगी सी को टिक करें। नंबर 4 पे है दी प्रोग्राम्स दैट आर जनरली इंस्टॉल्ड टू मैनेज एंड मेंटेन ओवरऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है। वो कौन से होते हैं? जनरली पूरे कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए कौन सा प्रोग्राम होता है वो? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है यूटिलिटी प्रोग्राम, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और डी के ऊपर है डिवाइस ड्राइवर। तो इसमें नंबर 4 में ए को टिक करें।
दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नंबर 5 पे देखिए मॉडर्न लैंग्वेजेस यूज। मॉडर्न लैंग्वेज क्या क्या, मॉडर्न लैंग्वेज का मतलब है कंप्यूटर के अंदर मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं या फिर ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क्या क्या यूज़ करती हैं कन्वर्ट करने के लिए। कंपाइलर है, इंटरप्रीटर है, सैम्पलर है, कन्वर्टर है। तो इसमें इंटरप्रीटर आएगा और कंपाइलर, दोनों का ये फंक्शन है, दोनों इसमें यूज़ होते हैं। तो जैसे इंटरप्रीटर पार्ट बाय पार्ट करता है लाइन, और पार्ट्स में करता है पार्शल, और कंपाइलर एट अ टाइम, एट वंस करता है। तो नंबर 6 पे देखिए अ कलेक्शन ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द सीपीयू with main memory that is used to identify a particular location is option A control bus, option B data bus, option C address bus और option D है memory bus। तो नंबर C के ऊपर ऑप्शन नंबर 6 पे ऑप्शन C को टिक करें, ठीक है, एड्रेस बस, क्योंकि ये लोकेशन को ही पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, एड्रेस को। नंबर 7 पे देखिए The inexpensive and most commonly used computers are, जो ज़्यादा महंगे नहीं है इतने और वो ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल में हैं, इंडिविजुअल यूज़ में भी हैं, वो कौन से कंप्यूटर हैं, क्योंकि टाइप्स आपने पढ़ी हैं फंक्शन के हिसाब से भी, साइज़ के हिसाब से भी। तो सुपर कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो इसमें से 7 में ऑप्शन डी को टिक करें, यानी माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। अब नंबर 8 पे आ जाइए। नंबर 8 है कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट, किसके बगैर स्टार्ट नहीं होता कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिवाइस ड्राइवर्स या फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स या फिर बिजनेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसमें से है 8 पे ऑप्शन ए को टिक करें, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नंबर 9 है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI वॉज डेवलप्ड इन, यानी मजीद डेवलप हुई थी किस जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, मैकेनिकल एरा या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। तो ये फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुई थी, बी को टिक करें। नंबर 10 पे देखिए अ पर्सन हु यूजेस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू डेवलप प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत सारी प्रोग्राम लैंग्वेजेस को यूज़ करता है, वो कौन होता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। ऑप्शन सी को टिक करें। MCQ स्टूडेंट्स आपके हुए और पूरा चैप्टर आपने पढ़ा, पूरा चैप्टर डिटेल में आपको समझाया गया, और SLOs मेन और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद एक्सरसाइजेस भी इसमें हैं जिनको आप चैप्टर रीड करने के बाद खुद भी परफॉर्म कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। और समरी है, समरी ज़रूर आपने रीड करनी है, खुलासा, यानी पूरे चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा है, जो की पॉइंट्स हैं वो इस समरी में स्टेप बाय स्टेप बुक में लिखे हुए हैं। तो ये पढ़ने से क्या होगा कि जब आप पूरा चैप्टर रीड कर लेते हो, कॉम्प्रिहेंड करते हो, उसके बाद जब आप मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हो एक दफ़ा, तो आपके जहन में चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, ठीक है, रिवाइज होती हैं कि हमने ये पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा था, जब नाम भी आएगा ना, हाँ हाँ इस टॉपिक में ये था। तो आपने पूरी समरी को 1-2 मरतबा ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद आप MCQs खुद सॉल्व करने की भी ट्राई करें, और डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं। जब आप पूरा चैप्टर समझ जाओगे ठीक से, वही वाली बात कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप नॉर्मली हर तरह की एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।